उस कमरे पर इतना बड़ा ताला लगा होता था और ये बात मैंने खुद देखी थी जाते हुए जब मैं अपने हॉस्टल में एंटर हुई। मुझे नहीं पता उस रात वो ताला कहाँ गया और वो दरवाज़ा किसने खोला। रात का 1:55 और मेरे दरवाजे पर कोई हल्के हल्के से नॉक कर रहा है, जैसे कोई बच्चा नॉक करता है। और बस वो वक्त था जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यस 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 यस, वेलकम 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 बैक टू माई चैनल एंड यस आई गॉट अ स्टोरी टाइम, अ हॉरर creepy story time of a haunted hostel. Okay, without wasting a single second, let's get back to the story. स्टोरी टाइम कुछ यूँ होता है कि मुझे ना एक कोर्स करना होता है जिसके लिए मुझे दूसरे सिटी जाना होता है और डेफिनेटली वहाँ पे मुझे रहने के लिए जगह चाहिए होती है। अब मैं शुरू से बहुत क्लियर थी कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन द हॉस्टल्स बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल देयर। मुझे वहाँ ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। और मैं वहाँ उस शहर में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते थे, तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि उनका ऊपर वाला फ्लोर खाली है एंड दे वांट टू रेंट इट, तो हमने वो रेंट पे ले लिया था। अब जब मैंने वहाँ शिफ्ट होना होता है ना उस सिटी में, तो उनकी कोई इमरजेंसी आती है और वो मेरे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो 1 वीक के लिए वो उधर चले जाते हैं जो उनकी इमरजेंसी होती है। नाउ आई हैव टू गो ना, मुझे तो जाना ही जाना है। अब होता कुछ यूँ है कि मैं अब इमरजेंसी में एक कमरा मुझे किराए पे खाली मिलता है जिसमें एक बंदे की जगह होती है, ठीक है। मैं वो रूम हॉस्टल का वो कर लेती हूँ, ले लेती हूँ फॉर 1 वीक। उसके बाद 1 वीक के लिए देते नहीं है, बट वो हमारे मेरे मतलब कुछ जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 1 हफ्ते के लिए रह लें। अब मैं वहाँ जाती हूँ, उस कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर ऐसे आपको तो पता है हॉस्टल की ऐसे पेल पेल सी दीवारें होती हैं और कोई 4-5 लाइटें लगी हुई थी पूरे कॉरिडोर में ऊपर। और ऐसे डिम डिम सी सारी एनर्जी थी। अब होता कुछ यूँ है कि वो जो मेरे साथ वाली रूममेट होती है ना, वो एक ही रूममेट होती है, हम अपने कमरे में चले जाते हैं। अब वो रात को जल्दी सो जाती थी और मुझे रात को देर तक पढ़ने की आदत थी। अब ये जो आदत है ना, ये मुझसे दिन को नहीं पढ़ा जाता, मैंने रात को ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। बहुत अजीब सी ये मेरी आदत है। रात हो गई, कट्टू रात, रात होती है, शी इज़ स्लीपिंग, रात का 1:55 हो गए और मुझे आवाज़ आती है कि कोई ना दरवाजे पे ऐसे हल्का 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 नॉक कर रहा है, जैसे बच्चे नॉक करते हैं ना। रात का 1:55 है और नॉक 3 टाइम्स होता है और उसके बाद चला जाता है। मुझे हो जाता है कि शायद मैं न्यू हूँ तो हॉस्टल में प्रैंक का कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। बट आई वॉज श्योर कि दरवाज़ा चाहे कोई तोड़ दे, मैं नहीं खोलने वाली, कुछ भी हो जाए। तो मैं वो दरवाज़ा नहीं खोलती और मैं सो जाती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मेरे में कोई हिम्मत नहीं होती कि मैं जाग के और पढूँ। अब कट टू नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ, अपनी दोस्तों को बताती हूँ, क्योंकि वो हॉस्टल में नहीं रहती, तो वो कहती हैं कि छोड़ो कोई प्रैंक कर रहा होगा। और मैं भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेती। फिर से मुझे रात को पढ़ने की आदत है। आज ये होता है कि जो मेरे साथ लड़की होती है ना, जो कल सो रही होती है, वो अपने घर चली जाती है, ठीक है। वो आज हॉस्टल में नहीं है और मैं अकेली हूँ, ठीक है। तो अब रात होती है, मैं पढ़ रही हूँ, 1:55 हो गए। समबडी नॉक्स एट माई डोर। आज कल से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से नॉक की है एंड और मैं क्योंकि अपने ध्यान में पड़ी होती हूँ, तो मैं बहुत बुरे तरीके से डर जाती हूँ। और मैं कहती हूँ ये क्या है, कौन है ये। मैं मतलब ऊंचा नहीं बोलती, मगर मैं अंदर अंदर सोचती हूँ कि ये क्या है और ये क्यों है। मैं पहले इतना डरी होती हूँ कि भाई मैं हॉस्टल्स में हूँ और ये वो, और ऊपर से ये सब क्या क्रीपी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, छोड़ देती हूँ उस चीज़ को। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली, मैं अपने बेड से नीचे नहीं उतरने वाली। 3 दफ़ा नॉक होता है, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती, सब चले जाते हैं और मैं अपना पढ़ने लग जाती हूँ। आज मैं सोती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही है कि कोई ना प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। नाउ कट टू नेक्स्ट नाइट आई एम स्टडिंग अगेन 1:55। समबडी नॉक्स एट माई डोर और इतनी ज़ोर से कि बंदा कहे कोई, जैसे किसी ने आपके पैसे लेने होते हैं ना, किसी को आपने पैसे देने होते हैं ऐसे। और मुझे गुस्सा आ जाता है कि हु इज़ दिस जो रोज़ रोज़ ये आके कर रहा है। लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलती, इतनी मुझे अकल होती है कि दरवाज़ा नहीं खोलना, खुद कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना। तो मैं क्या कहती हूँ, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जाती हूँ। जब पहली दस्तक होती है ना, कोई ज़ोर से 1 दफ़ा दस्तक करता है, तो मैं जाती हूँ और मेरे जाते जाते दूसरी और तीसरी दस्तक हो चुकी होती है। तो मैं दरवाजे के नीचे छोटी सी वो होता है ना, मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल नज़र आ रहा होता है, तो मैं देखती हूँ कि शायद कोई साया कोई खड़ा होगा, तो हमें पता है, कुछ तो पता चल ही जाएगा कि कोई खड़ा है या कौन है। जब मैं नीचे से देखती हूँ तो एक शैडो है जो ऐसे हिल के, मतलब शैडो है, एक बंदे का शैडो नज़र आता है, बंदा या बंदी आई डोंट नो। एक शैडो नज़र आता है और ऐसे वो जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे मतलब मेरे गेट के आगे से गुजर के ऐसे आगे चला जाता है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरा ना पूरे कॉरिडोर में मेरा रूम नंबर था, उसमें टोटल 12 थे कमरे। और मेरा रूम जो था ना, वो बिल्कुल जो सेकंड लास्ट है ना, उससे इस तरफ वाला था, सॉरी लास्ट से इस तरफ सेकंड लास्ट रूम था। और उस तरफ से जो रूम था ना, उसका जो लास्ट रूम था ना, जैसे कॉरिडोर में 2 साइडें होती हैं,
तो जो राइट वाले की लास्ट साइड थी वो स्टोरेज रूम था, और जो मेरा रूम था वो इस तरह लेफ्ट वाली से सेकंड लास्ट था। तो उस तरफ कोई जाता है, मतलब वो लास्ट वाले रूम की तरफ, स्टोरेज रूम की तरफ, और मुझे हो जाता है कि नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन द डोर वट एवर इज़ हैपनिंग। और मैं ये बात अपने घर में भी एक दफ़ा बता देती हूँ, उसी वक्त टेक्स्ट कर देती हूँ कि समथिंग इज़ हैपनिंग, समबडी इज़ नॉकिंग एट माई डोर। तो मैं, क्योंकि रात होती है तो और मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं जल्दी से कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। कट टू नेक्स्ट नाइट, मैं अपनी लड़कियों से पूछती हूँ जो वहाँ होती हैं कि ये क्या हो रहा है, रोज़ रात को यहाँ पर कोई आता है और मेरा डोर नॉक करके जाता है। अब वो सुबह के वक़्त वो रूममेट वापस आ चुकी होती है, ठीक है? तो अब ये होता है कि मेरी जो रूममेट होती है वो तो मुझे कुछ नहीं बताती, मेरी और उसकी इतनी कोई बात भी नहीं हुई होती, तो वो मुझे कुछ नहीं बताती। जब मैं और वो बात कर रहे होते हैं ना, तो पास में 2-4 लड़कियाँ और खड़ी होती हैं, और उनमें से एक लड़की कहती है, अच्छा तुम एक काम करो, इन सबको इग्नोर करो, और वो जो रूम नंबर वो है ना, उसका कोई नंबर होता है, आई डोंट रिमेंबर, वो स्टोरेज रूम, उसकी तरफ तुमने नहीं जाना, ठीक है ना? तुमने उसकी तरफ कुछ भी हो जाए वहाँ नहीं जाना। और मुझे इतनी क्रीपी फीलिंग आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कि मैंने उस तरफ नहीं जाना। लेकिन मैं कोई इतनी इन्वेस्टिगेटर नहीं होती, तो मैं उसको कहती हूँ कि ठीक है भाई, मैं क्यों जाऊँगी, मुझे भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, मैं नहीं जा रही उस तरफ। अब क्या होता है, रात हो गई, मैं फिर से अपना पढ़ रही हूँ, ये बात अब मेरे दिल में बैठ चुकी है, जहन में बैठ चुकी है कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस हॉस्टल, ठीक है ना? जिस तरह उस लड़की ने कहा होता है कि वहाँ नहीं जाना, मेरे दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं कि मे बी सच में कुछ रॉन्ग है, या मे बी ये सारी लड़कियाँ मिलके मुझे पागल बना रही हैं, क्योंकि मैं पहले दिन आई हूँ, बिकॉज नोबडी एक्सप्लेन मी कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट नाइट नॉकिंग गेट्स लाउडर, लाउडर, और ऊंची, और मुझे इतना अब वो होने लग जाता है कि हो क्या रहा है। सो फर्स्ट नॉक एंड आई ओपन द डोर, लिटरली आई जस्ट ओपन द डोर बिकॉज आई वॉज सो, मतलब मैं थक चुकी थी कि क्या हो क्या रहा है, मैं देखना चाहती थी, बिकॉज मुझे था कि शायद कोई लड़कियां मजाक करी हैं, आई वॉज, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जाहिर है हर रोज़ रात को एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, मैं ट्रॉमे में जा रही थी, मुझे बहुत ही मेंटल डिप्रेशन हो जाता अगर मैं वो ना करती। मैंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला ना, यू कांट बिलीव मी व्हाट हैपेंड। वो दरवाज़ा जो सारा दिन बंद रहता था, जिस पे इतना बड़ा ताला लगा रहता था, वो खुला हुआ है। लिटरली वो खुला हुआ है, और वो पूरा नहीं खुला हुआ, जैसे बिल्कुल कर लो वो 45 के एंगल पे खुला हुआ है वो दरवाज़ा। एंड समबडी इज़ अंदर, जब आप कोई घर के अंदर कोई होता है, ऐसे बर्तन खड़कना या किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है ना, अंदर से वैसी आवाज़ें आ रही हैं। और मैं कहती हूँ ये तो स्टोरेज रूम है, ये खुला हुआ क्यों है? मैं सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ कि नो 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 नो। मुझे उस लड़की की बात याद आ जाती है कि इफ़ यू फाउंड समथिंग एनीथिंग, समथिंग एनीथिंग क्या हो गया, इफ़ यू फाउंड एनीथिंग इस तरह का, सो जस्ट स्टेप बैक, डोंट गो। तो मैं पीछे हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं जाती हूँ और जाके ना सारी दुआएं शुआएं पढ़ के मैं कहती हूँ बस बस बहुत हो गया। मैं उस लड़की को नहीं उठाती, क्योंकि मेरी और उसकी इतनी अभी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, और मैं आई भी एक वीक के लिए होती हूँ, तो मुझे सही नहीं लगता कि मैं उसको उठाऊँ। अब मैं जाके सो जाती हूँ, और मैं अब कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे मेरा ये होता है कि चाहे मैं रोड पे रहूँ, लेकिन मैं इस हॉस्टल में नहीं रहने वाली। मैं अपने वार्डन को बताती हूँ कि वार्डन कहता है कि वो तो स्टोरेज रूम है। मैं उसको सारा बताती हूँ ना कि मेरे कमरे में इस तरह इतनी दफ़ा दस्तक हुई है, इतने दिन हो गए हैं, ये कौन है। और मैंने रात को खोल के देखा तो वो रूम खुला हुआ था, मुझे लगता है कि उस रूम में से कोई आता है और ये कहते हैं, जबकि मुझे पता था कि वो स्टोरेज रूम है। वार्डन भी मुझे ये कहती है कि वो स्टोरेज रूम है, वो तो कभी खुलता ही नहीं, उसमें तो कोई काट कबाड़ पड़ा है, वो तो कोई खोलता ही नहीं, उसमें तो इतनी मिट्टी वगैरह है। और मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि नो 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 नो, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। और सुबह उसमें वही वाला ताला दोबारा लगा होता है। कुछ भी है, कुछ भी है, मैं इस हॉस्टल में नहीं रहने वाली, मैं अपने घर चली जाऊँगी वापस, ठीक है ना। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे बाबा आते हैं और फिर मैं उनके साथ अपने घर चली जाती हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग टू स्टे देयर। दैट वॉज सो इम्पॉर्टेंट कि मैं वो हॉस्टल छोड़ देती, बिकॉज अगर मैं वहाँ रहती तो कुछ कुछ भी हो सकता था। और आज भी मैं सोचती हूँ कि भाई देयर वॉज समबडी इन देयर, आई डोंट नो कि कोई, हाउ कुड बी दिस अ जोक, ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता। देखो ये प्रैंक हो ही नहीं सकता ना, मतलब कैसे हो सकता है ये प्रैंक? वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता है वो रात को कैसे खुल गया? और समबडी इज़ नॉकिंग एट द डोर एंड ऑल द थिंग्स दैट। और हॉस्टल में भी एक क्रीपी सी बात फैली हुई है कि उस कमरे में, उस कमरे में। तो भाई मैं तो वहाँ से निकल आती हूँ, और आज भी मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ तो वहाँ था, कुछ ना कुछ तो है। और अब भी क्योंकि अभी मैं अकेली, तब भी, अब तो खैर बहुत पुरानी बात होगी, तब मैं जब उनके घर शिफ्ट होगी अपने रिलेटिव्स के ऊपर वाले फ्लैट में, लेकिन रहती तो मैं तब भी अकेली थी, तो मुझे फिर भी कभी कभी डर लगता था 3 बजे जब मैं पढ़ रही हूँ कि वही टाइम जब 1:55 होता था, तो मुझे रियलाइजेशन होती थी कि शिट, ये तो वही टाइम है। बट अब खुदा अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड येस, दिस वाज द स्टोरी टाइम, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इट वाज वेरी क्रेजी फॉर मी टू endure all that. I hope you like the story time. Okay, bye.